हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 1.1 को हम कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रूव करना है स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। जब भी हम किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करते हैं तो उसको हम उसका अपोजिट लेकर चलते हैं। हम लेकर चलेंगे कि स्क्वायर रूट 5 हमारा रैशनल नंबर है, और जो हमारा रैशनल नंबर होता है उसकी डेफिनेशन कहती है कि जो भी हमारा रैशनल नंबर होगा उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? उसको करेंगे कि वो हमारा इक्वल होगा रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो करना कैसे है देखो, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रूफ। आपको लेट करना है, लेट स्क्वायर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट 5 हमारा रैशनल नंबर है। अब आपको लिखना है बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन ये कहते हैं कि जो हमारा रैशनल नंबर होगा वो एक्सप्रेस करा जाएगा एज ए रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट 5 इक्वल होगा a अपॉन बी। अब आपको लिखना है वेयर ए और बी क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम का मतलब है कि ए और बी में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का HCF 1 होगा, उन्हें बोलते हैं को प्राइम, या को GCD इनका 1 होगा। ए और बी को प्राइम है और ये हमारे इंटीजर्स है। ठीक है, एंड ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है ये, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास b है, इधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो ये होगा स्क्वायर रूट 5 b इक्वल टू a। हमारे पास ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग का मतलब होता है कि दोनों साइड हम स्क्वायर लेंगे, यानी कि 5 स्क्वायर रूट 5 b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 5 आएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर के। यहाँ से हमें मिलता है कि हमारा जो 5 है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, लिखना कैसे है, सिंस 5 इज डिवाइड a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन a आल्सो डिविजिबल बाय 5। हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है यदि हमारा ए स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है, तो ए भी हमारा प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। यहाँ पर ए स्क्वायर हमारा प्राइम नंबर होगा, कोई भी 5 क्या कर रहा है, 5 भी प्राइम नंबर है, वो इसको डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो 5 हमारा ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ये तो हमारा हो गया ए के लिए। अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमने ए के बारे में जान लिया कि इसका एक फैक्टर है 5। अब हमें बी के बारे में जानना है। ठीक है, बी के बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेट करेंगे कि ए इजकल टू 5 के। ठीक है, कि हमारा कोई भी इंटीजर है। अब इस ए की वैल्यू को हम कहाँ पुटअप कर देंगे, इस इक्वेशन 2 में पुटअप कर देंगे। आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 2 में पुटअप कर देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा 5 बी स्क्वायर इजकल टू ए की वैल्यू कितनी है 5 के, यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे तो मिलेगा 5 के का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25 के स्क्वायर, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बी स्क्वायर इजकल टू 5 के स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से आप देखते हैं कि बी स्क्वायर अपॉन 5 इजकल टू के स्क्वायर, आप इसे लिख सकते हैं। फिर आपको वही लिखना है कि हमारा बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। आपका बी स्क्वायर जब 5 से डिवाइड है, डिविजिबल है, तब आपका बी
इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो आपका बी भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। अब यहाँ से आपने देखा कि आप लेकर चले कि ए और बी आपके क्या है, को प्राइम नंबर है और वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या मिलता है कि ए और बी के क्या है, एक फैक्टर है वो क्या 5 है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम क्या लेकर चल रहे हैं, ए और बी को प्राइम है, यानी कि उन दोनों नंबर्स में 1 के अलावा, किसके, 1 के अलावा, एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हम लेकर चले हैं वो क्या हमारा कंट्राडिक्शन है। तो आपको लिखना है दिस इम्प्लाइज दैट ए और बी हैव ए 5 एज ए कॉमन फैक्टर, ठीक है। ए एंड बी हैव 5 एज कॉमन फैक्टर। अब उनके बीच में 5 कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे को प्राइम नहीं है। को प्राइम नहीं है तो हमारा जो हम लेकर चले आए, तो हम कहाँ पहुँचते हैं, एक कंट्राडिक्शन पर पहुँचते हैं कि जो हमने लेट करा है, क्या लेट करा है कि हमारा ये 5 रेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे बट वी गेट ए रॉन्ग अजम्पशन। हम एक गलत अजम्पशन में पहुंचते हैं, जो हमने माना है कि हमारा जो स्क्वायर रूट 5 है वो रेशनल नंबर ही हमने माना था। स्क्वायर रूट 5 इज रेशनल नंबर। फिर आपको लिखना है कंक्लूजन में बट, हेंस इट कंक्लूड दैट स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आपका स्क्वायर रूट 5 का ही है, इरेशनल नंबर है। देखो, जब भी हम अपने किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करते हैं तो हम उसका अपोजिट लेकर चलते हैं, फिर डेफिनेशन लगाते हैं बाई इंटीजर्स की, रेशनल नंबर की, कि हमारा जो रेशनल नंबर होगा उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। ए और बी हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और वो हमारे को प्राइम होते हैं, ये हम लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लेट कर लो कि ए और बी हमारे क्या है, को प्राइम है। आपको बताना ए बी क्या है, वो पॉजिटिव इंटीजर है। फिर आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। फिर आपको स्क्वेयरिंग करना बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करने पर आपको यहाँ पर ये मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी लगाएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो आपकी कहती है कि अगर हमारा ए स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो ए भी हमारा प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पर हमको मिल जाता है कि जो ए का क्या फैक्टर है, ए का 5 एक फैक्टर है। डिविजिबल का मतलब होता है कि 5 क्या है, फैक्टर है ए स्क्वायर का। अब हमने ए के बारे में तो जान लिया कि उसका एक 5 फैक्टर है। अब बी के बारे में जानना है, तो बी के बारे में जानने के लिए हम ए की वैल्यू लेट करते हैं 5 के, जो हमें गिवन होता है ना इसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, वही हमें लेट करना ए इक्वल टू 5 और विद कांस्टेंट के साथ, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट अप करेंगे। पुट अप करने के बाद हमें यहाँ से मिलता है कि बी स्क्वायर का भी कोई फैक्टर है और वो 5 है। अगर बी स्क्वायर का फैक्टर 5 है तो बी का भी फैक्टर क्या होगा, 5 होगा, यानी कि बी इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है फर्स्ट। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।